नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है? आशा करता हूँ कि खुश होंगे, आप मस्त होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, हमने गोविंद गिरी जो अपना ये चल रहा था, राजस्थान का जनजातीय आंदोलन चल रहा था, उसमें से हमने गोविंद गिरी के ऊपर अच्छी तरह से चर्चा के लिए स्तंभ सभा, गोविंद गिरी सब के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की। आज बात करते हैं मोतीलाल तेजावत के ऊपर। किन के ऊपर? मोतीलाल तेजावत के ऊपर बात करेंगे। तो हेडिंग लगाओ और लिखो मोतीलाल तेजावत। कौन सा लाल? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। दोस्तों तो लगाओ हेडिंग मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। इसका जन्म जो है दोस्तों, सबसे पहले जन्म लेते हैं। हालांकि जीवन परिचय में इतना प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। इनके जो अपने जितने भी जनजातीय आंदोलन है, भील आंदोलन से गोविंद गिरी का जन्म है, मोतीलाल का जन्म है, समसभा कब हुई, ये कुछ डेट जो है वो तो आपको ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में, याद रखोगे दोस्तों, डेट मस्त है। 1886 में कोल्यारी गांव, कौन सा गांव? कोल्यारी गांव, और उदयपुर का झाड़ोल ठिकाना। कौन सा? कोल्यारी गांव, झाड़ोल ठिकाना, उदयपुर। एक तो ये बात नोट करो आप। ज्यादा 10 मिनट का लेक्चर होगा, ज्यादा से ज्यादा अपना 15 मिनट ले लेंगे, ज्यादा से ज्यादा या 10 मिनट। 1886 में कोल्यारी गांव, झाड़ोल ठिकाना, उदयपुर में मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था। दोस्तों क्लियर? नोट कर लिया आपने? अब देखिए दोस्तों, मोतीलाल तेजावत है वो किस परिवार से बिलोंग करते थे? तो परिवार लिखो इनका, तो लिखो परिवार कि मोतीलाल तेजावत है किस परिवार से बिलोंग करते थे। तो ओसवाल परिवार। कौन सा परिवार था? ओसवाल जैन परिवार। और जैन बोलो तो दोस्तों बनिया। कौन सा? आपका बनिया सेठ जी, जिसको आप कहते हो सेठ जी। तो ओसवाल जैन परिवार यानी कि बनिया परिवार से ये आपका मोतीलाल तेजावत है वो बिलोंग करते थे। दोस्तों आगे बात करें दोस्तों, तीसरी बात आपको ये नोट करना है कि मोतीलाल तेजावत को और किस नाम से जाना जाता था। मोतीलाल तेजावत के उपनाम क्या क्या है? तो उपनाम नोट करो आप। मोतीलाल तेजावत के बारे में उपनाम क्या क्या है? तो मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता था, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता था, और संत बावजी कहा जाता था। ये इसके मोतीलाल तेजावत के उपनाम हैं। तो लिखो मेवाड़ का गांधी। आपको मैं अगर पूछूं दोस्तों, चिड़ावा का गांधी कौन था? जो पिछली बार पूछा हुआ था, 2-3 एग्जाम में पूछ लिया है। चिड़ावा का गांधी था प्यारेलाल गुप्ता। ऊपर लिख लेना कि चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछा है, आपकी राजस्थान पुलिस में भी शायद पूछा हुआ है। परिवेश के जो आप प्रश्न देखोगे ना पीछे के आए हुए पेपर, उसमें मिलेगा आपको। चिड़ावा का गांधी प्यारेलाल गुप्ता था। मेवाड़ का गांधी कौन है? मोतीलाल तेजावत। नाम आपका, इसका उपनाम है मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। संत बावजी कहा जाता है, संत बावजी इसको कहा जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? एक तो ये होगा कि किस परिवार से बिलोंग करते थे, इसका ठिकाना कौन सा था? तो ठिकाना था झाड़ोल ठिकाना, 1886 कोल्यारी गांव, उदयपुर में इसका जन्म हुआ। और इसके उपनाम हमने अब तक 3 बातों के ऊपर चर्चा की है। दोस्तों इतना क्लियर हो गया। दोस्तों आगे देखो, नोट लगाओ। और हमने मोतीलाल तेजावत से पहले गोविंद गिरी के बारे में अच्छी तरह से चर्चा कर ली थी। अगर नहीं देखा तो आप कल वाले लेक्चर को जाकर के देखो। हमने मानगढ़ धाम को भी देखा था। 17 नवंबर 1913 को हुआ था मानगढ़ धाम हत्याकांड। अच्छी तरह से डेट को याद कर लेना दोस्तों। इतना करने के बाद में मोतीलाल तेजावत ने क्या किया कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में बैसाख पूर्णिमा, जैसा कि मानगढ़ धाम तो आश्विन पूर्णिमा को रहा था। मानगढ़ धाम के ऊपर मेला कब लगता है? आश्विन पूर्णिमा को। इसका एक मेला नोट करो, मेला पूछते हैं बार बार। तो मानगढ़ धाम पर मेला,
यानी कि मानगढ़ धाम कहाँ है? बांसवाड़ा में। तो मानगढ़ धाम पर मेला था आश्विन पूर्णिमा को। कब लगता है? तो आपका आश्विन पूर्णिमा, याद रखोगे दोस्तों एक बात, तो ये आश्विन पूर्णिमा को, और 17 नवंबर को लगता है। 17 नवंबर, वैसे तो हत्याकांड तो हुआ था 1913 में, 17 नवंबर 1913 में, लेकिन आश्विन पूर्णिमा यानी कि 17 नवंबर को ये मेला लगता है, ऐसे याद रखो आप। हो गया क्लियर? बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को ये मेला लगता है। कौन सा मेला? मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला, मातृकुंडिया मेला। बैसाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया मेले के अवसर के ऊपर, बैसाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया का मेला लगता है। बिल्कुल इंपोर्टेंट बातें हैं, दोनों अलग से अच्छी तरह से अपने शॉर्ट्स नोट्स में लिखते जाओ। वैसे आपके पास में सामग्री खूब है, नोट्स भी खूब है, अलग अलग बड़ी बड़ी कोचिंग जो भी हैं उनके आपके नोट्स हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं आपके पास, खूब मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके पास में। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आने वाले हैं। मानगढ़ धाम पर जो मेला लगता है वो आश्विन पूर्णिमा को लगता है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। एक बात तो ये याद रखोगे दोस्तों। बैसाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया का मेला लगता है। बैसाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया के मेले के अवसर के ऊपर भीलों ने क्या लगाई? एक सभा लगाई। क्या लगाई? भीलों की एक बहुत बड़ी सभा होती है। किसके नेतृत्व में होती है? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में होती है। एक बात याद रखोगे, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों की एक बहुत बड़ी सभा होती है। उसका नेतृत्व करता कौन था? तो मोतीलाल तेजावत उस सभा का नेतृत्व करता था। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। हुआ क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हुआ ये था दोस्तों, आगे देखो, मोतीलाल तेजावत ने पिछोला झील जो उदयपुर में है, मोतीलाल तेजावत ने, देखो, मोतीलाल तेजावत ने पिछोला झील उदयपुर में, कहा? पिछोला झील के किनारे। ये तो आपको सबको पता है झीलों के बारे में। झीलों की नगरी उदयपुर है, वैसे सबसे अधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में देखने को मिलती है। मोतीलाल तेजावत ने पिछोला झील के किनारे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या किया? भीलों की सभा का आयोजन किया था। कहा? पिछोला झील के किनारे। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में मेले के अवसर के ऊपर पिछोला झील के किनारे मोतीलाल तेजावत ने भीलों के निर्देशन में, जो बता रहा हूं बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, सिर्फ कतरा पट्टी कुछ नहीं डाल रहा हूं दोस्तों आपके नोट्स में। भीलों के नेतृत्व में मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। कौन सा सूत्री? 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। आप पढ़ोगे कि बिजोलिया किसान जो आंदोलन, हम आगे चर्चा करेंगे 2-4 दिन में, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत जो किसान थे उनसे 81 प्रकार के लाग बाग ली जाती थी, उसमें से कितनी मांगे उसने मान ली, उस प्रकार से 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। और ये डिसीजन लिया गया था दोस्तों भीलों के निर्देशन में कि हम मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह से मिलेंगे और भोपाल सिंह से अपनी जो 21 सूत्री मांग है उनको मनवाएंगे। कहने का मतलब ये हार्ड मांगे थी जो बिल्कुल जायज थी कि उनकी माननी ही चाहिए थी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने क्या किया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोपाल सिंह ने क्या किया? भोपाल सिंह ने, यानी कि जो एक 21 सूत्री जो मांगे थी ना, ये 21 सूत्री मांगे मोतीलाल तेजावत ने पिछोला झील के किनारे तैयार की। किसके निर्देशन में? तो मेवाड़ के जो आपकी ये भील है, भीलों के निर्देशन में 21 सूत्री मांग प्रपत्र तैयार किया था और मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के पास में ये लेकर के गए। ये डिसीजन लिया गया था इस सभा के अंतर्गत, भीलों की जो सभा हुई थी ना उसमें, कि हम एक ऐसा प्रपत्र तैयार करेंगे जिसके अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को ये हम एक प्रपत्र तैयार करके भोपाल सिंह को देंगे और अपनी जो मांगे जो है 21 मांगे जो है उनको मनवाएंगे, अन्यथा आंदोलन अपने को जारी रखना है दोस्तों। हुआ क्या? 21 मांगों के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने केवल मात्र 18 मांगे मान ली थी। याद रखोगे
कि 21 मांगों के अंतर्गत मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने कितनी मांगे मानी थी? 18 मांगे मांगी थी। 18 के बाद में बच की कितनी? 3 मांगे। 3 मांगे कौन कौन सी थी जो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने भीलों की नहीं मानी थी? अर्थात मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में जो मांगे लेकर के गए थे मोतीलाल तेजावत, उनको नहीं मांगा गया था। तो एक तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, बैठ बेगार के ऊपर हमने अच्छी तरह से चर्चा की थी। बैठ बेगार प्रथा जो चल रही थी, उन्होंने कहा कि एक तो बैठ बेगार जो जैसी चल रही है वैसी चलेगी। बैठ बेगार प्रथा को उन्होंने नहीं माना, इस मांग को नहीं माना दोस्तों। दूसरी मांग ये थी कि भील जो वनों की उपज ले रहे थे, यानी वनों की उपज के ऊपर, वनों की उपज है वो ऐसे की ऐसी चल रहेगी कि वनों की उपज के ऊपर कर नहीं। क्या नहीं? वनों की उपज पे कर नहीं। कौन लेकर के गया? मोतीलाल तेजावत लेकर के गया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने इसको भी नहीं माना। तीसरी बात यह थी कि जो सुवर उन्मूलन चल रहा था, यानी कि सुवर जो उन्मूलन था, सुवर उन्मूलन को नहीं माना गया। कहने का मतलब यह था कि जो भीलों की जो फसल थी उनको सूर अत्यधिक सूर हो गए थे, अत्यधिक संख्या में, तो सूर जो है उनकी फसल को नष्ट कर रहे थे। मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह उस सूरों के ऊपर पाबंदी लगा रखी थी कि आप इन सूरों का वध नहीं कर सकते, वध नहीं कर सकते। इसकी वजह से फसल क्या नष्ट हो रही थी, अर्थात उत्पादन में कमी हो रही थी। लेकिन महाराणा को आधार थे, जो ठिकानेदार है उनको अपने लाभ में कोई कमी नहीं चाहते थे। फसल नष्ट हो रही थी, उत्पादन कम हो रहा था, तो उन्होंने ये 3 लाख बागे नहीं मानी। प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन सी नहीं मांगी थी? प्रश्न आएगा कि 21 मांग सूत्री पत्र के अंतर्गत कौन कौन सी मांगे जो थी ऐसी जिनको नहीं माना गया था मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा, मोतीलाल तेजावत का 21 सूत्री मांग पत्र के द्वारा। तो आपको याद रखना, बैठ बेगार प्रथा को नहीं माना गया था। बैठ बेगार प्रथा जो कर था लगता था, एक तो उनको नहीं माना गया, एक वनों की उपज के ऊपर कर नहीं, उनको नहीं माना गया, और सुवर उन्मूलन का वध उनको नहीं माना गया, अर्थात सुवर उन्मूलन को नहीं माना गया। ये तीन जो टैक्स है इनको 21 सूत्री मांग पत्र के अंतर्गत बाहर कर दिया था। बाकी 18 को मान लिया था, 18 मांगे मान ली गई दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे का गेम क्या होता है। आगे गेम अब ये होगा दोस्तों, ये नहीं मानी, 18 मांग ली थी लेकिन 3 को नहीं माना गया, तो अब आगे क्या होता है? संघर्ष जारी रहता है मोतीलाल तेजावत के निर्देशन में। इसमें मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में संघर्ष जारी, ये ऐसे नोट लगाओ, आगे हेडिंग लगाओ कि संघर्ष जारी। संघर्ष जारी रहा किसके नेतृत्व में? तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहा दोस्तों। झाड़ोल के ठिकानेदार का नाम, झाड़ोल का एक ठिकानेदार था, तो झाड़ोल के ठिकानेदार ने, झाड़ोल उदयपुर में पड़ता ठिकाना, झाड़ोल के ठिकानेदार ने क्या किया? ठिकानेदार ने मोतीलाल तेजावत को, इसको मोतीलाल को गिरफ्तार करवा दिया। इसको मोतीलाल गिरफ्तार करवा दिया, मोतीलाल तेजावत को। कि अगर कहते हैं ना वो आजकल अपने मारवाड़ी में कहते हैं कि बोल सांप ने के मारा, सांप की मौसी ने मारो, जो जामना सू रह जाए दोस्तों, जन्म देने से रह जाए। तो मोतीलाल तेजावत को अगर हम गिरफ्तार कर लेंगे, झाड़ोल के ठिकानेदार ने सोचा इसको अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मोतीलाल जी को अगर गिरफ्तार कर लेंगे तो भील आप ही ऑटोमेटिक क्या कर देंगे? शांत हो जाएंगे दोस्तों। तो मोतीलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है झाड़ोल के ठिकानेदार के द्वारा। एक प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, इसमें पूछा, पीछे के एग्जाम में आया हुआ है कि मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले सिपाही का क्या नाम था? इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने वाले सिपाही का नाम याद रखोगे, कलाम खान था। क्या था? कलाम खान था, याद रखोगे दोस्तों, कलाम खान था। क्या था? कलाम खान था, न कि खान। एक बात थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। एक तो होता है दोस्तों खान, एक होता है आपका खान। एक तो ये खान, एक ये खान, अर्थात इसको हम खां बोल सकते हैं, इसको खान बोलते हैं, और खां बोलते हैं उसको भी खान ही कहा जाता है। तो खां और खान, इसमें क्या अंतर है बताओ? कमेंट में डाल देना चलो, लेकिन मैं बता भी देता हूं दोस्तों। खां वही होता है कि इस्लाम धर्म के नाम के बाद में लगता है, जैसे कि उमेद खान, इसब खान, आपका जफार खान, इलियास खान, जैसे ये लगता है ना तो नाम के आगे लगता है, जैसे कि ऐसे उमेद खान,
तब वो लगाते हैं उम्मेद खान। ये खान कब होता है कि जब सेना का, इस्लाम धर्म के अंतर्गत सेना का नेतृत्व करने वाला जो होता है ना, सेना का नेतृत्व करता होता है, इस्लाम धर्म में सेना का नेतृत्वकर्ता के आगे लगता है, उसको खान बोला जाता है। सेना के नेतृत्वकर्ता को खान कहा जाता है। इस्लाम धर्म में सेना का जो नेतृत्व करता है उसको खान कहा जाता है, नाम के बाद में लगता है उसको खां कहा जाता है। याद रखोगे, खान कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। ये अलग से मैं भटक गया था, बीच में जानकारी थी, लेकिन ठीक है, काम आएगी आगे। सिपाही का नाम कलाम खान था। हो गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, भीलों ने संघर्ष किया। इसने भीलों ने संघर्ष किया कि हमारे मसीहा, भीलों ने संघर्ष किया कि हमारे मसीहा, हमारे बाबूजी, हमारे मसीहा और हमारे मेवाड़ के गांधी आधाते मोतीलाल तेजावत को रिहा किया जाए जेल से। जब संघर्ष किया तो सरकार ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। दोस्तों, ये मोतीलाल तेजावत था। थोड़ी सी जानकारी, अगर और जानकारी आगे करेंगे दोस्तों, आगे आता आपका नीमड़ा हत्याकांड, जो 7 अप्रैल 1919 को, एक बार कैमरा देखना पड़ता है पीछे, 7 अप्रैल 1919 को आगे जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों, वो 7 अप्रैल 1919 के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे नीमड़ा हत्याकांड हेडिंग लगा दो और छोड़ दो। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ, किसके निर्देशन में हुआ? 7 अप्रैल, नीमड़ा हत्याकांड 7 अप्रैल 1922 को हुआ था। याद रखोगे दोस्तों, 7 अप्रैल 1922 को नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। ये आपका मोतीलाल तेजावत था। 10 मिनट का मैंने वादा किया था दोस्तों। अगर अपना लेक्चर अच्छा लगे आपको तो कमेंट भी करना प्यारा सा, और लाइक भी ठोक देना, अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना दोस्तों। कहने का मतलब शेयर कर देना। ये अपनी मोतीलाल तेजावत के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, कल करेंगे। किसके ऊपर? आपके जो 7 अप्रैल 1922 का ये नीमड़ा हत्याकांड है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कहाँ हुआ था, कब हुआ था और क्या क्या इसमें हुआ था दोस्तों। आज इतना ही है, काफ़ी है, कुछ काम है वो भी करेंगे दोस्तों। आपको डेली लेक्चर मिलता रहेगा, टेंशन लेने की कहीं भी आवश्यकता नहीं। हाँ, एक सूचना थी वो मैं भूल गया दोस्तों। अपना जो हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू चल रहा था वो तो भूल ही गया मैं। हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू, हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू जो अपना यूट्यूब चैनल जो चल रहा था दोस्तों, ये फ्रीज हो चुका है। कहने का मतलब इनके ऊपर व्यू है वो बहुत कम आ रहे हैं, तो इस चैनल को मैं छोड़ रहा हूं। आगे से अपना क्या है, इस चैनल से पहले हमने एक दूसरा चैनल और बनाया है, वो होगा आपका जीएस सर, ऐसे लगाओगे ना, जीएस सर। बाद में आपका ये हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू वापस लगा देना, तो जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू, जीएस सर हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू लगाओगे दोस्तों, तो अपना चैनल है वो दूसरा चैनल ये आ जाएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कहने का मतलब आप सदस्यता इनकी ग्रहण कर लो। आपको छोटे छोटे वीडियो लेक्चर जो भी हैं आपको वो मिलते रहेंगे। आगे से कंटेंट है अपना है वो जीएस हिस्ट्री पॉइंट झुंझुनू पर हम डालेंगे दोस्तों। कहने का मतलब यही है दोस्तों। एक बार अपना राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है वो पूरा हो जाता है, उसके बाद में इनके आपको जो भी प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों उनकी पीडीएफ डाल दूंगा, या फिर मैं आपको वही पर्सन डायरेक्ट वैसे ही बता दूंगा, बिल्कुल 20-20 मिनट के लेक्चर के अंतर्गत, ताकि आपका रिवीजन हो सके दोस्तों। तो वीडियो अपना अच्छा लगे तो लाइक करो, ठोक के और दबा करके शेयर करो प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको अच्छे अच्छे लेक्चर ऐसे ही मिलते रहेंगे आगे भविष्य के अंतर्गत। हाँ ठीक है, ओके, और मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में, नीमड़ा हत्याकांड के साथ। ओके, धन्यवाद।